Hello dear student, this is another video of the chapter admission of a partner। बेटा पिछली वीडियोस में मैंने आपको क्या कराया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। आज भी बेटा मैं आपको वही रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, जर्नल कैसे बनाया जाता है और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। बेटा पहले मैं आपकी डीके कॉल की बुक का क्वेश्चन नंबर 65 कराने जा रही हूँ। पहले रीड कर रही हूँ, सुनिए। गौतम एंड राहुल आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। कि गौतम और राहुल दो पार्टनर, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5 3/5 है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल पेबल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दे रखे हैं, कैपिटल दे रखी है गौतम और राहुल की। बेटा जो जनरल रिजर्व हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, आपको पता ही है। एसेट साइड देखिए गुडविल कर रही है अपीयर, तो ये हम पार्टनर में कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। फर्नीचर दिया 25,000 का, स्टॉक हमें दिया स्टॉक डेटर्स है, उसमें से प्रोविजन लेस करा हुआ है और कैश इन हैंड दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं करीम वाज टू बी टेकन एज ए पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 ऑन द फॉलोइंग टर्म। ये करीम जो है 1 अप्रैल 2014 को नया पार्टनर एडमिट हुआ, तो इसमें क्या दे रखा है एडजस्टमेंट में, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गौतम राहुल एंड करीम वुड बी 5:3:2 5/10 3/10 2/10। इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है। सबसे पहले हम ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। बी पार्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी रेज्ड टू 20% ऑन डेटर्स। कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर्स के ऊपर बढ़ा दिया जाए, 20% कर दिया जाए। 12,000 का 20% 2400 होता है। 2,000 हमें ऑलरेडी गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो कितना बढ़ गया हमारा 400 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ गया, जो कि हमारा लॉस है। ये जाएगा रिवैल्यूएशन की डेबिट में। आगे सुनिए। करीम वुड ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ कैपिटल 40,000 एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल वैल्यू एट 10,000। कि करीम पार्टनर आ रहा है बिजनेस के अंदर, 40,000 की कैपिटल लेके आ रहा है और 10,000 की अपना गुडविल का शेयर लेके आ रहा है। डी पॉइंट सुनो। गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर एट 22,000। गौतम कहता मैं फर्नीचर लेके जाऊंगा 22,000 में, तो हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू पहले 25,000 थी, अब 22,000 है, तो कितनी डिक्रीज होगी 3,000। ये हमारा क्या है, लॉस है। उसके बाद जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तो गौतम में टू फर्नीचर लिख देंगे, मतलब एंट्री क्या होगी, गौतम कैपिटल अकाउंट एडेड टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर जो है हमारी बिजनेस से चला गया। कौन ले गया, गौतम ले गया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ करीम्स एडमिशन। आपको ये कहा गया करीम की एडमिशन होने के टाइम क्या करना, जनरल एंट्रीज करनी है एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। बैलेंस शीट बनानी है। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमें ना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहा गया है, ना ही कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा गया, तो हम नहीं बनाएंगे। कैपिटल में कैसे एडजस्टमेंट होगी वो मैं आपको वर्किंग नोट की हेल्प से सिखाऊंगी, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करो, आप वर्किंग नोट बनाइए क्वेश्चन नंबर 65। पहले पार्टनर का नाम है गौतम, फिर है राहुल। तीसरा पार्टनर आया बेटा करीम। करीम से आने से पहले हमारे बिजनेस के अंदर दो पार्टनर थे, इनकी ओल्ड रेशियो दी हुई है, दैट इज 2:3। ठीक है बेटा। अब न्यू रेशियो भी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 5:3:2। ठीक है। हम क्या निकालेंगे, गौतम से सेक्रीफाइस कितना आएगा, 2/5 माइनस 5/10। एलसीएम आ जाएगा 10। 5 के टेबल पे 10 2 पर आता, 2 2 4 माइनस 10 के टेबल पे 10 1 पर आता, 1 5 5 माइनस 1/10, तो इसके आगे लिख देंगे हम गेन। अब बात करें हम राहुल की। राहुल सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड इज 3/5, न्यू इज 3/10। एलसीएम आ गया बेटा 10। 5 के टेबल पे 10 2 पर आता, 2 3 6 माइनस 10 के टेबल पे 10 1 पर आता, 1 3 3 3/10, तो क्या आ गया बेटा इसका सेक्रीफाइस। ठीक है। अब जब ऐसा आ जाए तो हमें पूरी फर्म की क्या चाहिए, गुडविल चाहिए, और हमें करीम का शेयर ऑफ गुडविल दे रखा है। करीम की शेयर ऑफ गुडविल के बेस पर हम क्या निकालेंगे, करीम से शेयर ऑफ गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल हम निकाल सकते हैं।
ग्रीन कितने की गुडविल का शेयर लेके आया है? 10,000 लेके आया है। पूरी फर्म की कितनी होगी बेटा? गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितनी होगी बेटा? वैसे तो वो 2/10 के लिए आया है, तो पूरी फर्म की क्या हो जाएगी? 10/2 हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि हमारी पूरी फर्म की गुडविल 50,000 आ जाएगी। ये बेटा हम बांटेंगे किसमें? गौतम और राहुल में। आप लिखिए गौतम शेयर, गौतम का बेटा 1/10 आया है, गौतम शेयर 1/10 और राहुल का 3/10 आया है। गौतम शेयर 1/10 कर देंगे, कितना है 1/10? 50,000 का 1/10 करो तो 5,000 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम बात करें राहुल की। राहुल शेयर 3/10 करना है 50,000 का, 50,000 इंटू 3/10, 15,000 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि सैक्रिफाइस किसने किया है? राहुल ने किया है। तो राहुल को गुडविल मिलेगी किस किस से? एक तो क्रीम से, जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल है, और एक जो है गौतम से मिलेगी 5,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि सारा का सारा सैक्रिफाइस किसने किया है? राहुल ने। दोबारा बता रही हूँ कि राहुल ने को 15,000 की शेयर गुडविल मिलेगा, जिसमें से 10,000 तो जो नया पार्टनर उससे मिलेगा और 5,000 जो गौतम से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सारा का सारा सैक्रिफाइस राहुल ने किया है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत आपको नहीं है। अभी आप हाफ पेज वर्किंग नोट के लिए छोड़ दो, क्योंकि वो मैं आपको बाद में समझाने जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जब हमारा जर्नल बन जाएगा उसके बाद कुछ चीज़ें हैं आपको बताने वाली। एडजस्टेड कैपिटल कैसे करेंगे, तो आप बेटा पहले बना लो जर्नल। जर्नल का सबको फॉर्मेट आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। जब भी हम जर्नल एंट्रीज करने लगते हैं ना, तो पहले हमें देख लेना चाहिए बैलेंस शीट के अंदर किसी तरह के कोई रिजर्व्स तो नहीं पड़े लायबिलिटी साइड, या फिर कोई P&L का बैलेंस तो नहीं है। या तो लायबिलिटी साइड हो सकता है या एसेट साइड हो सकता है। और लायबिलिटी साइड तो समझ आ गई, इसके बाद हम एसेट साइड भी देख लेते हैं। कोई गुडविल अपीयर तो नहीं कर रही, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो नहीं पड़ा, या P&L का बैलेंस तो नहीं पड़ा। तो जो भी पड़ा हो ना, वो पहले हम उसकी एंट्री कर देंगे। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे 2014 को, अप्रैल 1 को। जो हमारे पास जनरल रिजर्व पड़े हैं वो ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे। एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गौतम्स कैपिटल अकाउंट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट। जो गौतम और राहुल हैं उनको हम जनरल रिजर्व का शेयर दे देंगे। क्यों उसको नहीं दे रहे तीसरे पार्टनर को? क्योंकि वो तो अभी आया, उसने अभी कोई रिजर्व कमाया नहीं है या प्रॉफिट भी नहीं कमाया, तो अभी हम उसको कुछ भी नहीं देंगे। हमारे पास जनरल रिजर्व 10,000 दे रखा है। 10,000 का आप 2/5 करके देखो। यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। 2/5 4,000 आ जाएगा पहले का, दूसरे का आ जाएगा 6,000। तो आप एंट्री तो कर दिया आपने। आप नरेशन लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में बांट दिया गया है, इन ओल्ड रेशो में लिख सकते हो। ठीक है। अब बात करेंगे हम, हमारे पास गुडविल अपीयर कर रही है जो बुक्स में, उसकी एंट्री करो। गुडविल एसेट है, तो एसेट साइड दी हुई है, तो जब हम रिवर्स करेंगे टू गुडविल आ जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बेटा ये जो एंट्री है वो भी अप्रैल 1 को ही होगी, जिस डेट को हमारे नए पार्टनर की क्या हुई है, एडमिशन हुई है। ठीक है। अब आप देखिए बैलेंस शीट की एसेट साइड हमें गुडविल की अमाउंट कितनी दे रखी है, दैट इज ऑफ ₹10,000। 10,000 को हम 2/5 और 3/5 करेंगे तो इतना ही आएगा। कितना जो हमारा ऊपर आया था, देखिए 4,000 पहले का आ जाएगा
और दूसरे का 6000 आ जाएगा। और नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ये हमने रिटर्न ऑफ का मतलब होता है खत्म कर दिया है ओल्ड रेशियो में, ठीक है, क्योंकि किसने कमाई होगी, पुराने पार्टनर ने कमाई होगी। उसके बाद हम एंट्रीज करते हैं। हम दो एंट्रीज जो है उसको मर्ज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, एक तो प्रोविजन का बढ़ना हमारा लॉस है, एक हमारा जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू कम हो जाना हमारा लॉस है। तो आप एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। हमारा प्रोविजन बढ़ा है, कितना बढ़ गया, 20% तक आना है। 12,000 का 20% 2400 होता है। 400 रुपये हमें और बनाना पड़ेगा, 2,000 तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आप क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर में, फर्नीचर हमारा पहले 25,000 था, अब वो जो है क्या कितना हो गया, 22,000 हो गया। तो फर्नीचर कितना डाउन हो गया, 3,000 डाउन हो गया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारा जो है 3400 का किसमें आएगा, रीवैल्यूएशन में आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर, कहाँ, अब लिख दीजिए ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने एसेट्स की जो डिक्रीज वैल्यू है वो हमने ट्रांसफर कर दिया टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद जो है हमें रीवैल्यूएशन की कोई आइटम नहीं दे रखी, तो ये रीवैल्यूएशन का बेटा क्या है हमारे लिए, लॉस है। तो आप लॉस की एंट्री करोगे, पार्टनर को डेबिट करोगे, जैसे रीवैल्यूएशन डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर का नाम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो लिखिए आप गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री बेटा April 1 को ही होगी, गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप देख भी सकते हैं हमारा आंसर 3400 का लॉस और रीवैल्यूएशन आ रहा है, ठीक है। अब 3400 को हम उनकी ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप बांट के देख सकते हैं ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो कितनी दी हुई है, 2/5, 3/5 है। अब करिए 3400 का 2/5, 1360 पहले का आएगा 1360, तो दूसरे का आज का 3/5 2040। अगर आप इसको प्लस करके देखेंगे ना तब भी यही आएगा 3400, ठीक है। 3400 बीइंग, लिखिए इसकी नरेशन, बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर किए, पार्टनर्स कैपिटल को, ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने पुराने पार्टनर में बांट लिया है लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा पार्टनर फर्नीचर ले गया है उसकी एंट्री करेंगे। कौन सा पार्टनर ले गया, देखो गौतम ले गया ना, तो गौतम की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और फर्नीचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि फर्नीचर ले गया है, फर्नीचर एसेट है, डेबिट होनी चाहिए, पर अब वो क्या होता है, वो ले गया है तो खत्म होगी हमारी एसेट, तो क्रेडिट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे April 1 को गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। जितने का फर्नीचर ले गया है हमने उसकी एंट्री करनी है। हमारा पार्टनर 22,000 का फर्नीचर ले गया है, आप लिख देंगे बी, नरेशन लिखिए बेटा इसकी,
फर्नीचर टेकन ओवर बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय कौन ले गया है, गौतम। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे एंट्रीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नया पार्टनर आया है बेटा, वो क्या लेके आया है, वो गुडविल भी लेके आया है, और क्या लेके आया बेटा, वो कैपिटल भी लेके आया है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, अप्रैल 1 को लिखिए। अप्रैल 1 को कौन आया है, हमारा करीम आया है, अप्रैल 1। अब क्वेश्चन में देखो आपके पास कैश है कि बैंक है, कैश है, तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कौन आया है, करीम से कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, कैश अकाउंट डेबिट, कैश क्यों आए, बच्चे पूछते हैं मेरे से कि मैम आपने कैश क्यों लिखा है, आपने बैंक क्यों नहीं लिखा। बेटा क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि वो कैश इन हैंड दी एसेट साइड, तो हम कैश ही लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, करीम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ध्यान से देखो वो कितने पैसे कैपिटल के लाया है और कितने जो है वो गुडविल का शेयर लाया है, वो आप देखिए क्वेश्चन के अंदर, उस हिसाब से हम लिखेंगे। बेटा वो 40,000 की कैपिटल है, 10,000 की गुडविल लाया है, तो हम कह सकते हैं 50,000 लाया है। 40,000 हम उसकी कैपिटल में डाल देंगे और 10,000 जो उसके प्रीमियम को गुडविल में डाल देंगे। मैं इसकी नरेशन ऐसे बोल रही हूँ, लिख लीजिए, लिखिए, स्पेस नहीं है मेरे पास, मैं बोल रही हूँ बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय करीम, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय करीम। एक एंट्री करेंगे अप्रैल 1 को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000, गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट 15,000। ये एंट्री कैसे हुई कि जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया प्रीमियम, वो 10,000 देंगे किसको, राहुल को, और 5,000 जो है गौतम क्यों दे रहा है राहुल को, क्योंकि सारा का सारा सेक्रीफाइस राहुल ने किया है, गौतम ने गेन किया, इसलिए हमने ये एंट्री करी। और नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड गौतम शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा आपको मैं जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो सिखा देती हूँ वर्किंग नोट में। अब मैं ऐसा क्यों सिखा रही हूँ बच्चे, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर जनरल बनाने को कहा गया और बैलेंस शीट बनाने को कहा गया। जनरल तो मैंने आपको सिखा दी है, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें उनकी कैपिटल एडजस्टमेंट चाहिए कि जो कुछ आइटम्स प्लस करनी है कैपिटल में और कुछ माइनस करनी है, वो कैसे करना है मैं आपको वर्किंग नोट में सिखा दूँ। करेंगे कैपिटल की, पहले हम करेंगे गौतम की एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। कैसे बेटा, ये 30,000 की कैपिटल जो है हमें बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, 4,000 का हमने उसको जनरल रिजर्व दिया है, वो प्लस कर देंगे और माइनस के 5,000 करेंगे। ये 5,000 क्या है, जो हमने गुडविल दी है, किसने, गौतम ने राहुल को दी है ना, गौतम में से माइनस करेंगे, राहुल में प्लस कर देंगे। फिर माइनस 22,000 ये क्या है, जो फर्नीचर टेक ओवर कर गया पार्टनर, तो ऐसा जब ले जाएगा तो हमारी कैपिटल जो है क्या हो जाएगी, पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। माइनस 4,000, बेटा ये माइनस 4,000 क्या है, जो गुडविल अपीयर कर रही है वो माइनस कर दी। और माइनस 1360 ये क्या है, ये लॉस और रिवैल्यूएशन है, तो आंसर आ जाएगा इसकी एडजस्टेड कैपिटल का 1640। अब बात करो आप राहुल की एडजस्टेड कैपिटल की, राहुल की कैपिटल 40,000 दी हुई है, 6,000 का हमने इसको जनरल रिजर्व का शेयर दिया, 15,000 की गुडविल दी थी, जिसमें से 5,000 इसने दी थी, 10,000 जो नया पार्टनर आया था उसने दी थी, और माइनस 6,000 के ये क्या है, जो गुडविल अपीयर कर रही है वो है, और माइनस 2040 ये लॉस और रिवैल्यूएशन है। तो माइनस करके प्लस माइनस करने के बाद हमारा आंसर इसके एडजस्टेड कैपिटल आ गया 52,960। अब बात करो करीम की कैपिटल्स की, तो एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कितने की कैपिटल आया, 40,000 की। अब बेटा मैं आपको बैलेंस शीट सिखा रही हूँ कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है, ठीक है बेटा। बैलेंस शीट एज एट अप्रैल 1, 2014, ये कौन सी डेट है, जिस डेट को हमारा नया पार्टनर आया है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको पता ही है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज में पहले लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000। आप देखिए बैलेंस शीट में 5,000 ही दिए, इसमें कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज लिख देंगे। बिल पेबल 15,000 दे रखे, एज इट इज ही आएंगे 15,000, क्योंकि इसमें चेंज नहीं हुआ। फिर हम जो जनरल रिजर्व है ओल्ड रेशियो में बांट दिए, उसको हम बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट, गौतम की कैपिटल 1640, ये मैंने आपको एडजस्टेड कैपिटल सिखाई है।
राहुल की 5296 ये भी मैं बता चुकी हूँ। करीम की जो कैपिटल 40,000 ये भी आपको पता है। सबको प्लस करके 94600 आ गया। अब चले हम एसेट साइड। एसेट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है बेटा। हमें क्वेश्चन के अंदर गुडविल दी हुई है, वो नहीं आएगी क्योंकि हमने ओल्ड रेशियो में पार्टनर में बांट दी है। उसके बाद जो हमें फर्नीचर दे रखा है, फर्नीचर भी नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि फर्नीचर गौतम ले गया। उसके बाद हमें स्टॉक दिया 15,000 का, एज इट इज़ लिख देंगे स्टॉक 15,000 का, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करें संडे डेटर्स की, हमारे पास 12,000 के डेटर्स दे रखे हैं। प्रोविजन जो है हमारा 2400 आएगा। कैसे 12,000 का 20% करके 2400 माइनस करके हमारे रिटर्न 9600 के आ गए। उसके बाद करें कैश इन हैंड की। बच्चे यहाँ गलती करते हैं। क्या देखो हमें क्वेश्चन में 40,000 की कैश दे रखा है, नया पार्टनर 40,000 की कैपिटल आया और 10,000 का प्रीमियम और गुडविल आया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 90,000 जो है रुपीज़ हमारा कैश इन हैंड आ गया। तो दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो हमारा इक्वल आ जाएगा 114,600। बेटा अब मैं आपको आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 67 कराने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से समझ लेना। X and Y are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3. XY दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 5/3/8 है। On 31st March 2018 their balance sheet was as under। हमें बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। बेटा ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखते हैं इसकी लायबिलिटी कितनी है। जो रिमेनिंग बच जाएगा वो पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। पार्टनर की कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं। ऐसा शायद देखो बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक मिसेस दे रखे हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है। बेटा ये पार्टनर में हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। कैपिटल अकाउंट में रिवर्स वाली साइड जाते हैं, मीन्स टू डेबिट साइड जाते हैं, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है। इसके बाद 1 अप्रैल 2018 को Z एडमिट हुआ एज ए पार्टनर। X सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड Y 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Z। तो 1/4 ऑफ हिज शेयर आ जाए। X ने जो करा सेक्रीफाइस 5/8 का 1/4 कर देंगे और Y ने जो 1/3 ऑफ हिज शेयर किया 1/3 इंटू 3/8 करेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अगर न्यू निकालना है X और Y में जो सेक्रीफाइस किया कर देंगे, माइनस कर देंगे। और Z का क्या करेंगे, Z में वही जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया वो प्लस करके दिखा देंगे। गुडविल इज वैल्यूड एट 1,60,000। ये पूरी फर्म की गुडविल दी हुई है। तो पहले हम Z का शेयर निकालेंगे कितना है, फिर उसका हिस्सा निकाल लेंगे। Z ब्रिंग्स इन ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। Z कहता है मैं सिर्फ 2/5 हिस्सा ही लेके आऊँगा, यानी जितना Z का गुडविल का हिस्सा बनेगा उसमें से 2/5 लाया, तो यानी कि कुछ पैसा लाया कैश में, तो वो प्रीमियम और गुडविल होगा। जो वो नहीं लाया वो Z ब्रांड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वो कैसे होगा अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ। एंड 1,50,000 है इस कैपिटल का मतलब वो अपनी कैपिटल लेके आया है। फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन। कुछ टर्म्स है। नंबर 1 प्रीमिसेस इज टू बी इंक्रीज टू 2 लाख। प्रीमिसेस हमारे पास पहले 1,50,000 थे, अब बढ़कर 2 लाख हो गए। इट मीन्स हमारे 50,000 के प्रीमिसेस बढ़ गए तो हमारा गेन है, हम रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में लिखेंगे। स्टॉक 5,000 बढ़ गया, वो भी हमारा गेन है, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आएगा। क्रेडिटर प्रूव्ड एट 60,001 बिल फॉर गुड्स परचेज हैविंग ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। कि क्रेडिटर जो है 60,000 के प्रूव हुए हैं, एक बिल रह गया था हमसे लिखना। पहले क्रेडिटर 50,000 थे और 60,000 हो गए, 10,000 इंक्रीज हो गया, हमारा लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन की डेबिट में टू क्रेडिटर्स लिख देंगे। थर्ड पॉइंट है आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटिंग टू 12,000। हमारा जो आउटस्टैंडिंग रेंट है 12,000 पे करना है, हमारे पास कोई पहले से आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं है, तो ये हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, रिवैल्यूएशन की डेबिट में आ जाएगा। प्रीपेड सैलरी 2,000 है, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एसेट में कोई प्रीपेड सैलरी नहीं है, तो ये अनइम्पोर्टेंट हो गई प्रीपेड सैलरी, तो ये इंक्रीज हो गई एसेट, तो बाय में आ जाएगी बाय प्रीपेड सैलरी रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000। प्रोविडेंट फंड 15,000 है, सिर्फ 10,000 पे करना पड़ेगा हमें, 5,000 का फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आएगा। फिर है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 16,000। बेटा हमारे पास रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 था, जबकि क्लेम 16,000 है, तो जो हमारा बाकी 24,000 बच गया वो पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। इसमें क्या कहा गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। ये किस तरह निकालनी है मैं आपको समझाने जा रही हूँ। 7 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। X:Y इनकी ओल्ड रेशियो दी हुई है 5:3। X ने सेक्रीफाइस किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 इंटू हिज शेयर इज 5/8, तो कितना आ गया 5/32। Y से सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 इंटू 3/8। वैसे तो 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, वो आपकी मर्जी, आप काटोगे तो ठीक है, नहीं काटोगे तो 3/24 आ जाएगा।
एक्स का न्यू शेयर कैसे लेंगे, ओल्ड शेयर 5/8 है, सेक्रीफाइस किया 5/32, एलसीएम आ गया 32, 8 के टेबल पे 32 4 पर आता है, 4 5 जा 20, 32 के टेबल पे 32 1 पर आता है, 1 5 जा 5, 15/32। अब बात करो वाइस न्यू शेयर, उसका ओल्ड कितना 3/8 है, सेक्रीफाइस कितना है 3/24, वो माइनस करना है, तो हम 24 एलसीएम आ गया, 8 के टेबल पे 3 पर आता है, 3 3 जा 9 हो गया, 24 के टेबल पे 24 1 पर आता है, 1 3 जा 3, 6/24। अब z का शेयर कैसे लेंगे बच्चे, यहाँ बड़ी गलती करते हैं, ये ध्यान से देखो, जो सेक्रीफाइस x ने किया है या y ने किया, उन दोनों को अगर प्लस कर दोगे z का शेयर आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम जो है मैंने यहाँ पे करके बताया, 8 के टेबल में 4 पर आता है 32, 3 पर आता है 24, 8 4 जा 32, 32 3 जा 96, 96 एलसीएम आ गया बेटा, 32 के टेबल पे 96 3 पर आता है, 3 5 जा 15 प्लस 24 के टेबल पे 4 पे आता है 96, 4 3 जा 12, 27/96 आ गया। अब बात करें न्यू रेशियो x इज टू वाई इज टू जेड, x का है 15/32, y का है 6/24 और z का है 27/96, एलसीएम 96 आ गया, 32 के टेबल पर 3 पर आता, 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया 45 आ गया, 24 के टेबल पर 4 पर आता 96, 4 6 या 24, 96 के टेबल पर 96 1 पर आता, 1 को 27 से किया 27, तो हमारा आंसर आ गया 45:24:27। अगर हम और कट करते हैं 3 के टेबल पे 3 1 3 3 5 15, 3 8 24, 3 9 27, तो ये जो है इनकी न्यू रेशो आ गई है। अब बेटा हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन इससे पहले आपको एक पॉइंट समझाना चाहते हैं बच्चे जो कि गलती करते हैं। हम इस क्वेश्चन के अंदर बेटा पूरी फर्म की जो गुडविल दे रखी है उसमें से पहले हम उसका शेयर निकाल लेते हैं, जो नया पार्टनर है। अब आप देखिए नए पार्टनर का नाम क्या है, जेड शेयर ऑफ गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल में से उसका हिस्सा जो है हम निकाल देते हैं बेटा। पूरी फर्म की गुडविल हमें 1,60,000 दे रखी है और यहाँ पर आप उसका शेयर देखिए, उसका शेयर है 15% कितना होता है 23 + 9 32 होता है, ठीक है, 9/32 कर दो आप, 5 पर कट जाएगा, उसका आ जाएगा बेटा 45,000। लेकिन वो कहता है मैं सारे पैसे नहीं ला सकता, मैं कुछ पैसे ले आऊँगा कुछ नहीं ला सकता, तो आप क्या करेंगे, ये वर्किंग नोट बना लो तो बेटर रहता है कि हम लिख देते हैं इसमें से 2/5 वो ले आया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जितना वो ला सकता है वो उसका 2/5 कर दो, 45,000 का 2/5 वो ले आया है, यानी कि वो 18,000 ला सकता है, तो बाकी कितना नहीं ला सकता वो जेड के करंट अकाउंट में आ जाएगा। जेड्स करंट अकाउंट कितना बेटा, जेड करंट अकाउंट में 45,000 में से 18,000 क्या कर दो आप, माइनस कर दो, 27,000 आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ जनरल सिखाना चाहती हूँ, इसका रीज़न ये है कि बच्चे गलती करते हैं, उनको जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उनको आता नहीं है कि इसको शिफ्ट कैसे करना है, तो अब मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ये रफ में ही एंट्री लिख रही हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितने वो ले आया है कितने हैं दैट इज 18,000, फिर जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, जितने वो नहीं ला सक रहा अभी, बाद में वो दे देगा, तो आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे 27,000, देने किसको उसने, एक्स और वाई को, एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आपको मैं बता देती हूँ एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया और वाई ने कितना किया, 5/32 उसने किया था, आप लिख लीजिए एक्स 5/32 और दूसरे ने किया था 3/24, ऊपर लिख लो चाहे आप सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्यों चाहिए, क्योंकि इसी रेशो में ही हम उसको गुडविल का शेयर दोनों को देंगे। 96 एलसीएम आ गया, 32 के टेबल पर 3 पर आएगा, 3 5 जा 15, 24 के टेबल पर 4 में 4 3 जा 12, तो जो 15:12 जो आई है वो उनकी सेक्रीफाइसिंग है। और कट कर सकते हैं 3 के टेबल पे 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5/9, ठीक है, 5/9 और 4/9 आ जाएगा, क्लियर है ये। तो अब मैं आपको बताती हूँ 5/9 कितना आएगा और 4/9 कितना आएगा। 27,000 जो हमारी जो नहीं ला पा रहा और 18,000 जो वो लेके आ रहा है, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 45,000 में से 5/9 25,000 आ जाएगा और 4/9
36,000 आ जाएगा, 25,000 उसको दे देगा और 36,000 जो उसको दे देगा। एक मिनट में दोबारा बताती हूँ। 45,000 का 5/9 कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा और 20,000 जो है दूसरे का आ जाएगा। ठीक है, ये एंट्री मैंने इसमें रफ में करा दी ताकि जब आपको मैं वो कराऊँ ना, क्या कराऊंगी, जब मैं आपको कैपिटल अकाउंट सिखाऊंगी तो उसमें ये डालना सिखा सकूँ। इसलिए बेटा अब आप बनाइए रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का सबको फॉर्मेट बेटा पता ही है, क्या होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड सारे लॉसेस आते हैं और क्रेडिट साइड सारी क्या आती है, गेन्स आते हैं। ये साइड है डेबिट, पर्टिकुलर्स लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अमाउंट, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेबिट साइड हमेशा लॉसेस आते हैं और क्रेडिट साइड की इनकम और गेन्स आती हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट साइड पर देखते हैं क्या क्या लॉसेस हुए थे। हमारे जो है क्रेडिटर्स जो है कम हो गए थे, सॉरी बढ़ गए थे, तो ये हमारा लॉस है तो डेबिट में आएगा। और हमारी एसेट्स बढ़ गई हैं, 2 एसेट्स, वो गेन है वो क्रेडिट में आएगा। अब देखिए पहले हमें दे रखा है प्रीमिसेस बढ़ गए तो बाय प्रीमिसेस अकाउंट लिख दीजिए। क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि हमारा क्या है, गेन है। अब देखिए हमारे पहले प्रीमिसेस कितने थे, पहले प्रीमिसेस हमारे मान लिया 50,000 थे, अब 2 लाख हो गए हैं, 50,000 बढ़ गए वो लिख दिए। उसके बाद स्टॉक हमारा 5,000 बढ़ गया, बाय स्टॉक अकाउंट 5,000 बढ़ गया, हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे क्रेडिटर जो बढ़ गए हैं 10,000 से, तो क्रेडिटर्स अकाउंट लिख देंगे। पहले 50,000 थे तो अब हमारे 60,000 हो गए, 10,000 बढ़ गए हैं। उसके अलावा हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आउटस्टैंडिंग रेंट, दैट इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लिखिए टू आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि पहले हमें कोई आउटस्टैंडिंग रेंट क्वेश्चन में दिए नहीं हुए। ठीक है, तो ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, कितने से इंक्रीज हो गई, दैट इज 12,000। ठीक है, फिर प्रीपेड सैलरी है, हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई, एडजस्टमेंट में है, तो बाय प्रीपेड सैलरीज कितने दे रखी है हमें, सैलरीज 2,000 की, अनरिकॉर्डेड है। उसके बाद हमें वर्कमैन कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है। और हमारी प्रोविडेंट फंड जो है वो 10,000 पे करना है, पहले 15,000 था तो प्रोविडेंट फंड डिक्रीज हो गया, बाय प्रोविडेंट फंड, ये हमें क्या है, फ़ायदा है, ये हमारी लायबिलिटी होती है। प्रोविडेंट फंड हमारा फ़ायदा इसलिए है क्योंकि पहले 15,000 अब 10,000 हो गया, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, प्रॉफिट आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर में बढ़ना है। हम पार्टनर का नाम देखते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। पहले हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा था क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो आप कर सकते हैं 62,000 आ जाएगा इसका क्रेडिट का टोटल, और डेबिट का जो टोटल है वो कितना आ जाएगा, 22,000 का बैलेंसिंग फिगर हमारी आ जाएगी, 40,000 का प्रॉफिट, 62,000 जो है इसका टोटल आया। मैं दोबारा बता देती हूँ, क्रेडिट साइड का टोटल हमारा 62,000 आया, उसमें से डेबिट के हमने 22,000 माइनस कर दिए, तो 40,000 जो आ गया। रेशो हमने 5/8 में रखी है और 3/8 दी हुई है, तो आप इसका कर लीजिए 5/8 करके, 25,000 आ गया, और 3/8 कर दो 15,000। क्लियर हो गया, ये था हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर का बन गया। डेबिट साइड सारे लॉसेस को लिखा और क्रेडिट साइड क्या लिख दिया, सारी गेन्स को लिख दिया। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। उसके बाद आप क्या बनाएंगे बेटा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट सबको पता ही है, पर्टिकुलर XYZ, पर्टिकुलर XYZ, इधर रुपीज़ लिख देंगे इनके कॉलम में, और इधर क्रेडिट साइड भी कॉलम लिख देंगे। ये साइड डेबिट साइड है और ये साइड क्रेडिट साइड है। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, एक्स और वाई की कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं बैलेंस शीट में, वो लिख दिए।
फिर जेड नया पार्टनर आया, वो कैपिटल लेके आया, बाय बैंक अकाउंट लिख दिया 1,50,000। मैंने बैंक क्यों लिखा, क्योंकि आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस ही दिया हुआ है। फिर उसके बाद बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, बेटा ये वर्कमैन कंपनसेशन हमारे पास 40,000 था, जिसमें से 16,000 हमारा क्लेम हो गया, क्लेम हम लायबिलिटी में लिखेंगे। जो 24,000 बच गया 5/8 3/8 करके हमने पार्टनर को बांट दिया। फिर करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल आपने देखा होगा, मैंने वर्किंग नोट में 18,000 बताया था, वो लेके आया था 27,000, वो नहीं ला पाया था। जो तो वो लेके आया था ना बेटा 18,000, वो मैंने यहाँ पर बांट के दिखा दिया। 5/9 करें तो आ जाएगा 10,000, तो बाकी कितना बच गया 8,000। चाहे आप इसका 4/9 करके देखो तब भी 8,000 आएगा। उसके बाद जो 27,000 आया था, जो वो नहीं ला पा रहा था, उसका मैंने 5/9 निकाल कर बता दी 15,000। दूसरे का अपने आप ही 12,000 बच जाएगा, या आप 4/9 करो तभी 12,000 आ जाएगा। ये क्या है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, जो कि रिवैल्यूएशन की टेबल में आया था, और अपोजिट जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 25,000 15,000। अब आ जाओ डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। यहाँ पे बैलेंस शीट की साइड दे रखे हैं, एसेट साइड तो रिवर्स जाएंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000 6,000। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे। पहले का आया 3,25,000, हमने यहाँ पर भी 3,25,000 लिख दिया, उसमें से 10,000 माइनस किया तो आ गया 3,15,000। सेम ऐसे हम बात करें वाई की, 1,79,000 आया, उसमें से 6,000 माइनस करके 1,73,000 आ गया। फिर हमारा जेड है जो 1,50,000 है, इसका टोटल बैलेंस ही फिर भी 1,50,000 आ गई। अब बेटा मैं आपको कराने जा रही हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट अप्रैल 1 2018। इस डेट को क्यों बनाएंगे, क्योंकि इस डेट को ही हमारा नया पार्टनर आया है। फॉर्मेट है लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। पहले एसेट अकाउंट एसेट साइड बता रही हूँ। हमें बैंक बैलेंस देना था 29,000 का, 1,50,000 की वो क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया है, और 18,000 की जो प्रीमियम और गुडविल आया वो प्लस करके 1,97,000 आ गया। फिर जेड्स करंट अकाउंट 27,000, ये क्या है, जो ये गुडविल का शेयर है जो अनेबल टू ब्रिंग था, तो हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया। उसके बाद हमारे डेटर्स जो है 1,80,000, इसमें कोई चेंज नहीं, एज इट इज लिख दिया। स्टॉक हमारे पहले 1,25,000 थे, 5,000 इंक्रीज हो गए तो स्टॉक हो गया 1,30,000। प्रीमिसेस हमारे पहले 1,50,000 थे, 50,000 हमारे क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे, तो इंक्रीज करके हमारे आगे प्रीमिसेस 2 लाख। प्रीपेड सैलरी पहले नहीं थी, दैट इज अनरिकॉर्डेड, तो हमने यहाँ पर लिख दी 2,000। अब चले लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है, अब मैंने लिखा है इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 12,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारा 16,000 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं नोट्स के अंदर, वो हमने लिख दिया। क्रेडिटर्स हमारे पहले 50,000 थे, 10,000 इंक्रीज हो गए थे, तो इंक्रीज होकर क्रेडिटर बन गई 60,000। प्रोविडेंट फंड पहले बेटा 15,000 था, 5,000 वाला डिक्रीज हो गया था, तो 10,000 आ गया इधर लायबिलिटी साइड। अब बात करें कैपिटल अकाउंट की, एक्स का 3,15,000 जो मैंने निकाला था, क्लोजिंग कैपिटल थी, वाई का 1,73,000, जेड का 1,50,000, टोटल आ गया 6,38,000, और पूरा टोटल जो है आ गया लायबिलिटी साइड का 7,36,000, एसेट का भी 7,36,000। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा कि हम पार्टनर का जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, सॉरी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे करते हैं, मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। और एक क्वेश्चन में हमें जनरल बनाने को भी कहा गया था, हमने जनरल को भी सीखा। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।